हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद निफ्टी देखेंगे और उसके बाद दो स्टॉक्स भी आज के लिए है, सो उसका एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लेवल था हमारा 46,330 के अराउंड। एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इसका फॉल्स ब्रेकआउट जैसे हो गया और ये फिर नीचे आकर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया। अभी क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ ई लेवल का, अभी ये रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन में जैसे दिख रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, जो कि 46,000 अराउंड 900 क्लोज टू 47,000 का हाई लगाया और यहाँ पर एक वीकनेस दिखाकर वीकली कैंडल में ये लेवल के नीचे आकर ही क्लोज किया है। और जिस लेवल का ये ब्रेकआउट हुआ था देखिए उसका ब्रेकडाउन हो वापस से और यहाँ पर से इसके ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग नीचे आकर दिया है। तो यहाँ पर से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है वीकली चार्ट के हिसाब से। ये लेवल का जब ब्रेकआउट फिर से नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, एटलीस्ट डेली चार्ट में भी एक दो दिन इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 46,600 के ऊपर, ये कैंडल का जो हाई है 46,580 का, तो हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी बेरिश जोन में है कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, जैसे कि हमने फ्राइडे के सेशन में देखा, मार्केट इसके ऊपर खुल के बहुत अच्छा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन इस क्लोजिंग होते होते बहुत अच्छा है रिजेक्शन देखने के लिए मिला। ऊपर के लेवल से अराउंड 800-900 पॉइंट का फॉल इंट्राडे में देखने के लिए मिला और क्लोजिंग वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस दिखाकर क्लोज किया है। यहाँ से यहाँ तक जितना फॉल हुआ था उसका मोर देन 50% के ऊपर ट्रेड कर चुका था, लेकिन क्लोजिंग होते हुए बहुत नीचे आकर क्लोज किया है। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लिया हमने, काफ़ी वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे साइकोलॉजी सेल्स का यहाँ पे डोमिनेशन दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे, डेली चार्ट देखिए क्या गया है यहाँ पे, ये लेवल का एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर देखिए 46,660 के अराउंड। अगर यहाँ पर इस लेवल को हम मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेवल के ऊपर बहुत टाइम बैंक निफ्टी ट्रेड किया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ ये लेवल का, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट हुआ, फिर एक बहुत बड़ा फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पर स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था, जैसे ही इस लेवल को टच किया फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। सो अभी डेली चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे फॉल कब होगा, अगर मार्केट ये लेवल को एटलीस्ट 45,500 के नीचे अगर फिर से क्लोज करना स्टार्ट करेगा, जो कि थर्सडे का लो है, 1 फरवरी का जो बजट डे का लो है, 45,660 का लो बना है यहाँ पे, इस लेवल के नीचे अगर एटलीस्ट आके एक डेली कैंडल भी क्लोज करता है या फिर 45,500 का राउंड लेवल मानेंगे, उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो थोड़ा सा हम फिर से बेरिश मानेंगे बैंक निफ्टी को डेली चार्ट के हिसाब से। अगर मंडे के सेशन में समहाउ ये गैप अप वगैरह खुल के यहाँ पर सस्टेन कर जाता है एक दो दिन, ये लेवल को ब्रेकआउट करके फिर एक अच्छा मूव ऑफ साइड देने के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी। तो अभी थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन है बैंक निफ्टी, अगर 45,600 के नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 200-250 पॉइंट और गैप डाउन खुल जाता है, थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा बैंक निफ्टी में ज़्यादा, और यहाँ पर गैप अप खुल जाता है 200-300 पॉइंट 46,300-400 के ऊपर कहीं भी खुल जाता है, से यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा। निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन में क्लोज किया है, डेली चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते थे बहुत बड़ा रिजेक्शन एक अपने ऑल टाइम हाई के पास से लेके क्लोज किया है। तो डेली चार्ट में हमने देख लिया, हमारा ओपनिंग या फिर नेक्स्ट एक दो दिन का जो सेशन है वहाँ पर डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ किस साइड ट्रेड करेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस से फॉल तो हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल नॉट बेयरिश इन बैंक निफ्टी। अगर ये गैप अप खुल जाता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम बेयरिश साइड यहाँ पर ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कहाँ पर बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे कैसे प्राइस एक्शन दिखाता है और कहाँ पर ट्रेड मिलता है हमें। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल्स मेरे पास कुछ ऑलरेडी ड्रॉ होकर पड़े हैं, देखिए पर देखिए ये निफ्टी जिस लेवल से अपना 46,880 को यहाँ से ये फॉल हुआ है ना, बैंक निफ्टी फ्राइडे का हाई है, निफ्टी एग्जैक्टली एक पॉइंट से अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था और वहाँ से रिजेक्शन दिखाया। सो इमीडिएटली बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस देखने के लिए मिला। सो ये गैप को फिल किया, उसके बाद और ज़्यादा फॉल करके प्रीवियस डे का जो ट्रेडिंग हुआ था उस प्राइस के पास आकर क्लोज किया है। प्रीवियस डे का हमारा प्राइस था, ये बजट का दिन था, देखिए यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी था, तो अभी ये जो लो है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क करके रखेंगे। ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है थोड़ा सा हम यहाँ पे बेरिश होंगे, अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर करने का भी चांस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी जोन है यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी एक दो दिन और ट्रेड करता है या फिर गैप अप खुल के इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है समहाउ, मान लीजिए 45,700-600 के अराउंड कहीं खुल जाता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर बैंक निफ्टी इसको 45,100 का जो लो है
इस लेवल को एंड फिर नीचे के साइड एक बड़े लेवल के लिए जा सकता है। सो ओपनिंग कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो हम थोड़ा सा बेरिश साइड में बैंक निफ्टी को प्लान नहीं करेंगे, और अगर गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज इन बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। निफ्टी वीकली चार्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। निफ्टी देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम के बाद जितना बैंक निफ्टी फॉल हुआ था, हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, जितना बैंक निफ्टी फॉल हुआ है उतना निफ्टी फॉल नहीं हो रहा है, और यहाँ पर छोटा छोटा एक बाइंग रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है। और इस वीक हमने देखा रिलायंस ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट करके निफ्टी को एक बहुत अपसाइड रैली के लिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए निफ्टी को एक सपोर्ट दिया था एक दिन। सो अभी निफ्टी में क्या हुआ देखिए, एग्जैक्टली ये जो लास्ट ऑल टाइम हाई का प्राइस था 22,124 का, और करंट वीकली कैंडल जो कि फ्राइडे को हाई लगा था 22,126 का, यहाँ पे अराउंड 2 पॉइंट का एक ऑल टाइम हाई को प्राइस को टच करके बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। अराउंड यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास इंट्राडे में ही सेल ऑफ हो गया था निफ्टी में। तो यहाँ पर क्या हुआ निफ्टी में देखिए, 2 वीक का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो नहीं कह सकते कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में, जैसे 3-3.5 या 4,000 पॉइंट का फॉल हो गया था, निफ्टी में इतना कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया, हम मान सकते हैं ये अपसाइड जितना रैली आया है ये रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पर एक फिर से ग्रीन कैंडल बना है। अगर निफ्टी में भी एक गैप अप खुल जाता है और 1-2 दिन यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, कौन से लेवल पे, 21,850 से लेकर 22,050 के बीच में, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी 2 दिन सस्टेन कर जाता है या फिर ब्रेकआउट भी कर जाता है तो अच्छा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं भी करता है और ये 21,850, 21,900, 22,000 ये रेंज के अंदर 1-2 दिन अगर सस्टेन कर जाता है तो मोस्टली निफ्टी ब्रेकआउट करके एक और ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है, इसके लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है और इस लो के आसपास अगर क्लोज करता है नेक्स्ट वीक का कैंडल, तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न जैसे भी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अपसाइड रैली आया, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, जब मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया यहाँ पर से सेल ऑफ आया है। अगर नीचे आकर एक वीकली कैंडल ऐसे रेड कैंडल क्लोज कर देता है अराउंड दिस लेवल, तो हमारा ये डबल टॉप पैटर्न के और ये कन्वर्ट हो सकता है। ये लो जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन यहाँ तक भी निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। सो ये लेवल्स काफ़ी दूर है अभी। अगर निफ्टी गैप वगैरह खुलता है तो मोस्टली पॉजिटिव साइड ही रहेगा इस वीक में। सो दिस इज द प्लान वीकली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। डेली चार्ट में भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए निफ्टी जैसे ये अपना जो लेवल है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ करता था बहुत अच्छा, ये लेवल है 21,500 का। यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक डाउन किया, इमीडिएटली इसके ऊपर जाकर ट्रेड किया। 2 दिन यहाँ पर ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन इमीडिएटली वापस से इस लेवल को क्लेम करके 21,500 का जो लेवल है इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड करने लगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ब्रेकडाउन के बाद अगर इसको कंटिन्यू करना था तो लास्ट टाइम हमने देखा था एटलीस्ट यहाँ तक 21,000 के नीचे का ट्रेड जब तक नहीं करेगा निफ्टी, यहाँ पर वीकनेस नहीं आएगा निफ्टी में, क्योंकि ये अभी भी एक बहुत बड़े रेंज में फंसा हुआ था। हमने लास्ट वीक देखा था ये वाला कैंडल बन चुका था, थर्सडे तक देखिए यहाँ पर मंडे का कैंडल बना, और हमने प्लान किया था लास्ट जो वीकली एनालिसिस में यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, इस हाई को अगर ब्रेक करता तो यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड रैली निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। और ये हाई के लिए हमने प्लान किया था जो कि एक ही दिन में आ गया था, अराउंड 385 पॉइंट का रैली यहाँ पर मंडे के सेशन में निफ्टी में हो गया था, जिस दिन रिलायंस का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी को एक बहुत अच्छा रैली में यहाँ पे सपोर्ट किया निफ्टी ने। उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला, सेलर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा ट्राई किया, ये जो बाइंग आया था इसका 50% का नीचे आके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, लेकिन इमीडिएटली बायर्स ने फिर इसको ऊपर ले गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग डोमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिला, एक पॉज लिया, यहाँ पर एक फिर से बाइंग, यहाँ पर सेलर ने ठीक ठाक यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन इमीडिएटली 2 दिन में इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई का प्राइस टच कर गया निफ्टी। और ये जो सेलिंग आया है ये यहाँ पे वीकनेस मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई का जो रिजेक्शन आता है, कभी भी ऑल टाइम हाई के प्राइस होता है ना, उसके पास जब भी आता है तो सेलर्स वहाँ पे थोड़ा सा अपना ऑर्डर ओपन रखता है, या फिर जो कि अपना सेलिंग साइड का जो कि पोजीशन है वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, एक 460 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया था, उस लेवल से थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला है इंट्राडे बेसिस पे। अगर गैप खुल जाता है कहीं ना कहीं 20,900 या फिर 22,000 के आसपास कहीं भी निफ्टी क्लोज करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है नेक्स्ट 1-2 दिन में, तो यहाँ पर मोस्टली पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेगा। क्योंकि ये जो कैंडल को देखते हुए हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इमीडिएटली क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ये 21,500 के नीचे जाकर क्लोज नहीं करता डेली चार्ट पे,
क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है ये लेवल पे देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, जब तक इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करता निफ्टी, यहाँ पर वीकनेस नहीं होगा। अगर निफ्टी में ये एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसे बना है ऑल टाइम हाई के पास, इस लो को ब्रेक करके थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग नीचे कैंडल, ऐसे रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके निफ्टी में थोड़ा सा हम बेरिश साइड प्लान करेंगे। और इस लेवल के आसपास कहीं भी निफ्टी क्लोज करेगा डेली चार्ट में, ये लेवल कौन सा है, 21,450 का है। सो 21,500 के नीचे भी अगर एक कैंडल क्लोज करता है निफ्टी में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। अगर ये जो एरिया है थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल हो सकता है निफ्टी में। ये कौन सा लेवल है, 21,800 से लेकर 21,500, ये 300 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पर मैं सेलिंग साइड में प्लान उतना नहीं कर रहा हूँ निफ्टी में, बट यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो मैं पॉजिटिव ही साइड प्लान करूँगा निफ्टी में, क्योंकि ये लेवल का अगर 22,140 या फिर 130 का जो लेवल है निफ्टी में, ये जो फ्राइडे का हाई है, इसको ब्रेकआउट करता तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निफ्टी में होकर एक ऑल टाइम हाई का नया प्राइस, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने अटेम्प्ट ज़रूर किया है, लेकिन इसको नीचे लाने के लिए कितना सक्सेसफुल होते हैं वो हमें मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक, ये 2-3 दिन के सेशन में हमें पता चल जाएगा। और स्पेशली निफ्टी कहाँ ओपन होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन, उसके ऊपर डिपेंड करता है मंडे का सेशन। गैप डाउन खुला तो थोड़ा सा सेलर्स इसको नीचे लाकर 21,500 के आसपास कहीं क्लोज करने की कोशिश करेंगे 1-2 दिन में। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर बायर्स डोमिनेशन ज़्यादा रह सकता है इस वीक में। सो दिस इज द प्लान डेली चार्ट के हिसाब से। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कहाँ पर एग्जैक्टली कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस दिखाया है फ्राइडे के सेशन में, और बट निफ्टी अपना डे लो भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर डे लो को टच करके वहाँ पर सपोर्ट लेकर के क्लोज कर रहे हैं। ये ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आया है, इससे मैं बेरिश में कन्वर्ट नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई से सेलिंग आना थोड़ा सा बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा था, यहाँ पर भी डिस्टेंट 1-2 दिन से बाइंग चल रहा था, और ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स जनरली एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद का प्राइस एक्शन डिपेंड करता है मार्केट किस साइड मूव करेगा। सो दैट इज वाई आई एम नॉट सो बेरिश इन निफ्टी येट। अगर इस लेवल को 21,650 या फिर 21,500 ये लेवल्स को ब्रेक डाउन करना जब स्टार्ट करेगा निफ्टी, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा सेलिंग साइड का प्लान धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है निफ्टी से। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जब गैप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा 21,650 को, ये इंट्राडे बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, पोजिशनल पे हम तो 21,500 के नीचे ही सेलिंग करके निफ्टी को 21,180 और 21,000 जो राउंड लेवल है वहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअल लेवल से फ्रेश लेवल नहीं है, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं मल्टीपल टाइम। तो यहाँ तक जब निफ्टी जब आएगा यहाँ से फॉल होकर के, तो मोस्टली 21,000 को भी ब्रेक डाउन कर सकता है इस बार। तो ये ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुल के इसी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 21,650 के नीचे, तो यहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट हमारा 21,500 21,480 के आसपास, यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का हमारा इंट्राडे में बन जाएगा। अगर गैप खुल जाता मान लीजिए कहीं भी, तो निफ्टी का सेटलमेंट प्राइस है 21,850 का, तो यहाँ पर 21,900 या फिर 21,950 के अराउंड, तो ये अराउंड 80 to 100 पॉइंट्स कहीं भी गैप अप खुलता है तो मैं पॉजिटिव साइड ही प्लान करूंगा निफ्टी को। भले इंट्राडे में बाय ना करूं, लेकिन नेक्स्ट 1-2 सेशन में इसके ब्रेकआउट पे हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग आया है थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम इमीडिएटली नहीं मिल सकता है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक और 500,000 पॉइंट निफ्टी इस फरवरी के मंथ में एक और रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। 22,500 से लेकर 23,000 के लेवल तक भी निफ्टी जा सकता है। सो दिस इज द प्लान फॉर दिस वीक निफ्टी में। अभी वीकली चार्ट में जाके हम स्टॉक्स देख लेते हैं। सो पहला स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। यहाँ पर देखिए बीपीसीएल में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट कहीं भी देख लीजिए आप। 2017 का एक लेवल पहले फ्रेश टेस्ट हुआ था, उसके बाद 2019 में आया था ये, अभी इसको ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है अपसाइड में। एंट्री कहाँ बन सकता है, इस कैंडल का हाई के ऊपर 573 के अराउंड एंट्री बनेगा, और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट, बट टारगेट भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। बीपीसीएल को हमने दो हफ्ते पहले शायद यहाँ पे प्लान किया था, वीकली चार्ट पे ही देखा था हमने, 485-86 के अराउंड यहाँ पर हमें मिल रहा था ये इस स्टॉप लॉस का, 430 का स्टॉप लॉस का। जितने लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड किया है इसको, इसमें ऑलरेडी से 16-17% का प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे यहाँ पिरामिडिंग किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पर इनसाइड कैंडल वगैरह बन जाता है, या फिर इस लेवल का रीटेस्ट हो गया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को रीटेस्ट करके बीपीसीएल ऊपर जाता है, तो यहाँ पर भी पिरामिड किया जा सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 540 के नीचे। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रह सकता है 540-545 के अराउंड। तो यहाँ पर बीपीसीएल में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट
एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ पहले, इसको रिटेस्ट किया और यहाँ पर कंटिन्यूएशन में गया और यहाँ पर ऑल टाइम हाई का फिर से ब्रेकआउट हुआ। सो ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स देके बीपीसीएल एक नया ऑल टाइम हाई का प्राइस यहाँ पे लगा चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर पहले मंथली चार्ट देखते हैं। देखिए मंथली चार्ट में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे बताता हूँ। ये एक ऑल टाइम हाई के आसपास ये जो एक स्विंग था 750 के अराउंड, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जनवरी मंथ में कुछ नहीं किया इसने, एक इनसाइड कैंडल बनाया बस। जनवरी के मंथ में यहाँ पर बहुत नीचे जाने के लिए कोशिश किया। देखिए ये नीचे का जो विक बना है बहुत बड़ा बना है, लेकिन जब तक क्लोजिंग हुआ यहाँ पर एक बुलिश कैंडल में ये कन्वर्ट होकर क्लोज किया है। अभी क्या हुआ, फरवरी का मंथ स्टार्ट होते ही ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो गया अराउंड 766 के अराउंड, और ये वीकली चार्ट पे भी यहाँ पर ब्रेकआउट करके मंथली जो इनसाइड कैंडल बना है ये वीकली कैंडल यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज कर चुका है। तो अभी यहाँ पर एंट्री अराउंड 780 के अराउंड हो सकता है और स्टॉप लॉस इसमें 680 के अराउंड। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टारगेट भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि टारगेट जो है ये अगर रेंज ब्रेकआउट का हम प्लान करेंगे, ये जो कप पैटर्न जैसे बना है राउंडिंग बॉटम या कप पैटर्न जो भी बोलो, सो इसका टारगेट हमारा 1400 के आसपास आ रहा है। बहुत ही बड़ा टारगेट इसमें दिख रहा है अराउंड 90% का। तो इस टारगेट को मैंने कैसे निकाला, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कप का आप यहाँ पे मेजर अगर कर लेते हो अराउंड 700 पॉइंट का यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से लेके ब्रेकआउट लेवल से लेके यहाँ पर 700 पॉइंट फिर से यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अराउंड 1400-1500 के आसपास यहाँ पे जिंदाल स्टील का टारगेट बैठ रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम प्लान कर रहे थे, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, अगर इस कैंडल के ऊपर एंट्री होता है और यहाँ पे 97 और 100 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस मानते हैं, 13% का अराउंड स्टॉप लॉस होता है। और उसके अगेंस्ट यहाँ पे देखिए 13% स्टॉप लॉस के अगेंस्ट यहाँ पे 83% का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। सो अराउंड 7 रिस्क रिवार्ड बन रहा है, 1:7 के आसपास यहाँ पे 1:8 के अराउंड रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बन सकता है। सो जिंदाल स्टील में यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और स्टॉप लॉस भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।